Good morning, dear students. We are going to start exercise 14.2. बच्चों 14.1 में भी हमने ये पूरा चैप्टर ही वैसे तो फैक्टराइजेशन को लेके है। तो 14.1 में भी हमने कुछ एक्सप्रेशंस थे उनका फैक्टराइजेशन किया था। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी गिवन एक्सप्रेशन को, जैसे आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आपने इस तरीके से लिखना होता है। तो ये है फैक्टराइजेशन। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 14.1, उसमें हमने गिवन जो एक्सप्रेशन थे उनको डायरेक्टली या रीअरेंज करके फैक्टराइजेशन किया था उनका। बट इस एक्सरसाइज में हम जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करके बच्चों फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आइडेंटिटीज़ आप 9th चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 आइडेंटिटीज़ आपके सिलेबस में है बच्चों, इन चारों का हम यूज़ कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है जब दो एक्सप्रेशन या दो टर्म्स दी हो आपको, x प्लस वाई दोनों सेम टर्म्स हैं। जो इनकी फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, बीच में साइन भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम वैल्यू की सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर बन जाता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो उसको जब हमने ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है। इसी तरीके से चारों आइडेंटिटीज हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों। इन आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने 14.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 14.2 एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इन आइडेंटिटीज का यूज करना है आपने। इस आइडेंटिटी का यूज जो लास्ट में होगा, लास्ट क्वेश्चंस में, तो इसको हम एक बार हटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है बच्चों थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका थर्ड। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, आइडेंटिटीज का यूज करना बहुत इजी है। एक्सप्रेशन को देख के हम समझ जाएंगे कि भी कौन सी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये आइडेंटिटी है बच्चों। जैसे एक्सप्रेशन इसने लिख रखे हैं उसके हिसाब से अब देखिए तीन टर्म्स हैं। तीन टर्म्स कौन सी आइडेंटिटी में यूज होती है? सबसे पहले दो आइडेंटिटीज हैं जिनमें तीन टर्म्स आती है बच्चों, 1 2 3, 1 2 3। दो आइडेंटिटीज हैं, एक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटीज के अंदर तीन तीन टर्म्स हैं। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं बच्चों? इसमें भी तीन टर्म्स हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे या तो ये आइडेंटिटी यूज होगी या ये आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटीज आपके सामने है चार, एक मैंने यहाँ से साफ कर दी है, तीन आइडेंटिटीज आपके सामने है। इसमें तो दो ही टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये तो यूज हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे तो तीन टर्म्स हैं और यहाँ पे दोनों में ही तीन तीन टर्म्स हैं। तो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे बच्चों। तो जो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये सेकंड आइडेंटिटी है। दोनों में साइन को चेक करो। इन दोनों में से भी हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी का एक्चुअल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स चेक करो बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही जो टर्म्स है वो पॉजिटिव हैं। यहाँ पे दो टर्म्स पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें तीनों की तीनों टर्म्स क्या है? पॉजिटिव हैं। तो ऑब्वियसली हमें ये आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक बार आप ये ना देखो कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वैल्यू में, एक ही टर्म में स्क्वायर है, यहाँ पे दो टर्म्स में स्क्वायर है, तो वो तो हम क्रिएट कर लेंगे अपनी तरफ से। बट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना है। भाई यहाँ पे तीन टर्म्स आई हैं, तो किस आइडेंटिटी में तीन टर्म्स का यूज हुआ है? तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी। उसके बाद इनमें से कैसे सेलेक्ट करना है? साइन को चेक करके। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास जिसमें तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इसकी तरह बनाना है। ओके, देखिए एक स्क्वायर है यहाँ पे, तो
उस वैल्यू को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखो पूरी, जैसे यहाँ पे m का तो स्क्वायर दे दिया बट 25 अलग से है, तो 25 को भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है बच्चों। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। वो चीजें इसमें ऑलरेडी गिवन है, बस हमने उसको अलग अलग से जैसे ये है उस तरीके का बनाना है। दिया होता है सब कुछ, बट वो जो इसको पूरा एक्सपेंड करके दिया होता है, हमने उसको वापस यहाँ पे लेके आना है। तो 25 क्या होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साथ में क्या है m स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे टर्म्स आगे पीछे हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2xy है। अब आप देखो दो टर्म्स, ये टर्म्स तो हमने ये टर्म जो है वो तो मैच करवा दी। अब इसके बाद है यहाँ पे y स्क्वायर। अब इसमें तो देखो स्क्वायर बन नहीं सकता बीच वाली में, तो क्यों, क्योंकि 30 किसी का स्क्वायर नहीं होता और m का भी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ आप, अगर यहाँ पे हम इसको थर्ड टर्म को चेक करें तो 9 क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर, m स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। ओके, प्लस में। तो अब इसको आप जो ये टर्म है ना, ये यहाँ पे इससे कंपैरिजन होगा, क्योंकि स्क्वायर वाली तो दो टर्म हमने बना दी, एक ये बन गई और एक ये बन गई, स्क्वायर की दो ही टर्म्स हैं। तो तीसरी टर्म जो वो इस टाइप की बचेगी ऑब्वियसली, जो 30m है वो 2xy टाइप का होगा। अब यहाँ पे देखिए x और y दो वेरिएबल थे, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल आए थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है m, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है m का इस टर्म में। कहीं आप ये सोचो कि भी वहाँ तो 2xy x और y दो वेरिएबल थे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बिकॉज इस पूरे एक्सप्रेशन में m एक ही वेरिएबल आया है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें 30 को आप ब्रेक करो जिसमें एक 5 आना चाहिए, एक 3 आना चाहिए। 30 को कैसे ब्रेक करना है, इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसमें एक 3 आए और एक 5 आए। अगर हम इसको 3 में तोड़े तो 3 10 हो, 3 10 जा होता है, 3 10 जा, ठीक है। फिर 3 10 जा, अगर हम इसको लिखे 3 इंटू 10 तो 30 ही बनेगा। अब 10 को एक 5 में तोड़ना है, 5 में तोड़ना है तो 10 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3। देखो 30 को हमने किस हिसाब से तोड़ना है, इसको और इसको देख के, 5 को और 3 को देख के, क्योंकि x और y दोनों यहाँ पे होते हैं ना, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से तोड़ना है। तो एक 5 था हमारे पास, एक 3 था, तो जब हम इसको 3 और 5 में ब्रेक करेंगे तो एक 2 आ जाएगा, और वैसे भी हमें 2 की यहाँ पे ज़रूरत है। और साथ में क्या है बच्चे, इसके साथ है m। ये एक्सप्रेशन हमारा बना, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो। अब ये देखो 5 स्क्वायर m स्क्वायर है, तो आप इसको लिख दो 5m का होल स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर था तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ m था तो इसको 5m ऐसे लिख दो, प्लस में 3 स्क्वायर। अब बच्चों इससे कंपैरिजन करो इसका, x स्क्वायर यानी कि 5m स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, 2xy यानी कि 2 3 5m। अब बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि भाई ये पूरा एक्सप्रेशन इससे मैच करता है बिल्कुल 100%। तो आपने इसके बारे में इतना नहीं सोचना, आपने सिर्फ देखनी दो स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं, एक है 5m स्क्वायर और एक है 3 स्क्वायर। अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, हमने यहाँ से यहाँ पे आना है, तो इसको भी हमने इस टाइप का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर था, y स्क्वायर था, प्लस में 2xy था। जिन दो वैल्यूज का स्क्वायर है x और y का, उन्हीं को हमने इकट्ठा करके स्क्वायर कर रखा है। तो आप इन दोनों टर्म्स को ही देख के पूरा लिख देते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। जैसे हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy था, तो x और y दोनों का स्क्वायर है, इन्हीं को इकट्ठा करके होल स्क्वायर कर रखा है। तो जिनका स्क्वायर है उन्हीं को इकट्ठा कर दिया, 5m और 3 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये इसके इक्वल होगा। अब इसको दो बार, जैसे ये लिख रखा है, दो बार मल्टीप्लाई में लिख दो आप, 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। तो ये दो फैक्टर बनेंगे इस एक्सप्रेशन के, 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है, हमने ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है।
नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 हैं, तो आइडेंटिटी चेक करो 3 टर्म्स की कौन सी आइडेंटिटी है। एक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि x माइनस वाई के होल स्क्वायर में एक जो टर्म है वो नेगेटिव आती है, बट यहाँ पे तीनों की तीनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स सिर्फ इस आइडेंटिटी में आती है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे। तो इसको जैसे जैसे हम ब्रेक करते गए यहाँ पे ले आए फिर लास्ट में 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5m प्लस 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी मेथड से फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन।